में एनडीए के विरोध में ज्यादातर विपक्षी दल एकजुट होकर गठबंधन बना रहे हैं तो बसपा सुप्रीमो मायावती अपनी एक अलग ही चाल चल रही हैं। बहुजन समाज पार्टी ने अपने सियासी रणनीतियों को धार देते हुए एक बार फिर से छोटे छोटे दलों से हाथ मिलाकर बड़ा खेल करने की तैयारी शुरू कर दी है। बसपा से ताल्लुक रखने वाले नेताओं की माने तो मायावती इस लोकसभा चुनाव में उन छोटे छोटे दलों से हाथ मिलाने की राह तैयार कर चुकी है जिनको विपक्षी दलों के गठबंधन समूह ने अपने साथ नहीं जोड़ा है। इसी कड़ी मायावती जल्द ही हरियाणा में इन्होले के साथ अपना गठबंधन करने वाली है, जबकि कई अन्य राज्यों में भी सियासी बिसात बिछाई जा चुकी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अभी तक किसी भी बड़े गठबंधन के साथ जाने से इनकार किया है। ऐसे में सियासी गलियारों में बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या मायावती छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर कोई बड़ा खेल करने वाली है। सूत्रों के मुताबिक मायावती हरियाणा में इन्होले के साथ गठबंधन करने जा रही हैं। मायावती बीएसपी के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि इस बार यह गठबंधन मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में उतरेगा। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मायावती ने इन्होले से गठबंधन किया था, लेकिन आपसी तकरार के चलते चुनाव से पहले ही ये गठबंधन टूट गया। दोनों दलों के नेताओं ने इस बार गठबंधन की नींव को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की योजना बनाई है। सूत्रों की माने तो बहुजन समाज पार्टी ने हरियाणा में 6 सीटों और इन्होले को 4 सीटों पर लड़ने का ऑफर किया। इसी तरह पंजाब में भी मायावती की बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल का गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए तय माना जा रहा है। आधिकारिक तौर पर लोकसभा चुनाव के लिए बसपा और अकाली दल की ओर से कोई बयान नहीं आया। सूत्रों की माने तो बीएसपी की मुखिया मायावती के साथ सुखबीर बादल की दिल्ली में जनवरी के आखिर सप्ताह में मुलाकात हो चुकी है। माना जा रहा है कि दोनों सियासी दल लोकसभा चुनाव में एक साथ आ सकते हैं। सूत्रों की माने तो बसपा और अकाली दल की नजदीकी इस वजह से और मजबूत हो रही है क्योंकि बसपा विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन समूह इंडिया में शामिल नहीं हो रही। इस बीच बसपा से जुड़े सूत्रों के मुताबिक मायावती सिर्फ हरियाणा पंजाब में ही नहीं बल्कि कहीं ना कहीं अन्य दलों के साथ गठबंधन में नहीं जाने वाले बल्कि कुछ अन्य दलों के साथ भी उनका समझौता होगा। इसमें मध्य प्रदेश में जीजीपी और छत्तीसगढ़ समेत झारखंड के कुछ राजनीतिक दल भी शामिल हैं। दरअसल छोटे दलों के साथ समझौते को लेकर मायावती की अपनी एक रणनीति मानी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषक चंद्रभान विशेन कहते हैं कि मायावती बीजेपी के एनडीए से गठबंधन तो नहीं करना चाहती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वह सरकार में शामिल हो सकती है। कहते हैं कि मायावती ने ऐसा सार्वजनिक मंचों और अपने वक्तव्य में कहा भी है। यही वजह है कि बसपा सुप्रीमो छोटे छोटे दलों के साथ अपनी एक अहम भागीदारी सुनिश्चित करना चाहती है। अगर सभी दल मिलकर कुछ मजबूत नंबरों के साथ चुनाव जीतते हैं तो जरूरत पड़ने पर बसपा इन दलों का अलायंस महत्वपूर्ण हो सकता है। इसलिए इन दलों के साथ मिलकर मायावती एनडीए और इंडिया का खेल बिगाड़ सकती हैं। सियासी जानकारों की माने तो मायावती अभी तक उत्तर प्रदेश में किसी भी दल के साथ गठबंधन में नहीं जा रही, इसलिए यहाँ के सियासी समीकरण बदले हुए हैं। राजनीतिक जानकार ओपी मिश्रा बताते हैं कि 2019 के चुनावों में मायावती ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर जो बढ़त हासिल की उसी को आधार मानकर पार्टी आगे की रणनीति बना चुकी है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मायावती का सुपड़ा साफ हो गया था, लेकिन उसके अगले चुनाव में सपा के साथ गठबंधन कर बीएसपी 0 से 10 सीटों पर पहुंच गई। हालांकि बाद में सपा के साथ गठबंधन टूट गया और 2022 के विधानसभा चुनावों में बीएसपी का एक बार फिर से सबसे लचर प्रदर्शन साबित हुआ। बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत लगभग लोकसभा चुनाव में कम नहीं हुआ। यही वजह है कि मायावती ने किसी भी दल से समझौता न करके खुद अकेले सियासी मैदान में उतरी हैं। अब देखते हैं इसका कितना फायदा उन्हें मिलता है।